मैं तुमसे कहता हूं कि तुम थके हुए नहीं हो। तुम्हारा शरीर नहीं थका है, तुम्हारा मन थक गया है। और यह थकान किसी काम की वजह से नहीं आई, यह थकान लगातार सोचते रहने की वजह से आई है। तुमने ध्यान दिया होगा कि जिन दिनों तुम ज्यादा काम नहीं करते, फिर भी रात में अजीब सी थकान महसूस होती है, जैसे तुमने कोई भारी बोझ उठाया हो, लेकिन सच में तुमने कुछ उठाया नहीं होता। तुमने सिर्फ अपने मन को ढोया होता है। मन लगातार चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके, और तुम उस मन के साथ जुड़ जाते हो। तुम यह समझ बैठते हो कि जो चल रहा है वही तुम हो, जबकि सच्चाई यह है कि जो चल रहा है वो मन है और जो देख रहा है वो तुम हो। लेकिन तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा बहते रहे, एक विचार से दूसरे विचार तक, जैसे नदी में पत्ता बहता है, उसे खुद नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है, बस बहता जा रहा है। तुम भी वैसे ही बह रहे हो। सुबह उठते ही मन शुरू हो जाता है, रात तक चलता रहता है, और बीच में एक भी ऐसा क्षण नहीं आता जब तुम सच में शांत हो। तुम सोचते हो कि ज्यादा सोचना तुम्हें बेहतर बनाएगा, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा, लेकिन हुआ उल्टा है। जितना तुम सोचते गए उतना ही तुम उलझते गए। मन का स्वभाव है उलझाना, साफ करना नहीं। क्लैरिटी मन से नहीं आती। क्लैरिटी तब आती है जब मन थोड़ा शांत होता है, जब उसके ऊपर तुम्हारी पकड़ नहीं रहती। तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर चीज को पहले से सोच लोगे, एनालाइज कर लोगे, तो तुम गलती नहीं करोगे। लेकिन तुमने देखा होगा कि जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना ही तुम डिसीजन लेने में कमजोर होते जाते हो। छोटे छोटे फैसले भी भारी लगने लगते हैं, क्योंकि मन हर दिशा में खींचता है। एक आवाज कहती है यह करो, दूसरी कहती है नहीं वो करो, तीसरी कहती है कुछ मत करो, और इस खींचतान में तुम वहीं के वहीं रह जाते हो। यही ओवर थिंकिंग है। यह तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता, यह तुम्हें रोक देता है। और सबसे बड़ी बात, तुम सोचते हो कि तुम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर सच में कंट्रोल होता तो तुम जब चाहो सोचते और जब चाहो रुक जाते। लेकिन क्या तुम रुक सकते हो? जब तुम सोना चाहते हो, क्या तुम्हारा मन रुक जाता है? नहीं, वह और तेज हो जाता है। इसका मतलब साफ है, तुम मालिक नहीं हो, तुम गुलाम हो। और जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं देखोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि समस्या सोचने में नहीं है, समस्या है सोच में खो जाने में। सोच आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना, उसी को सच मान लेना, वही तुम्हारी परेशानी है। तुम एक विचार को पकड़ लेते हो और फिर उसी के साथ कहानी बना लेते हो, और फिर उसी कहानी में खुद को फंसा लेते हो, और धीरे धीरे वह कहानी तुम्हारी रियलिटी बन जाती है, जबकि वह सिर्फ एक कल्पना थी। तुम अपने ही दिमाग में दुनिया बना लेते हो, और फिर उसी दुनिया में डरते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो। असली दुनिया में कुछ खास नहीं हो रहा होता, लेकिन तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा होता है। यही कारण है कि तुम हमेशा थके रहते हो, क्योंकि तुम बाहर नहीं, भीतर लड़ रहे हो अपने ही विचारों के साथ। अगर तुम सच में इसको समझ लो तो बहुत कुछ बदल सकता है। तुम्हें कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि तुम्हारा मन क्या कर रहा है। पहली बार उसे बिना जज किए देखो। जब विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस देखो कि वह आया और जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम और तुम्हारा मन अलग है, और जैसे ही यह दूरी बनती है, वैसे ही तुम्हारी ताकत वापस आने लगती है। अब तुम हर विचार के पीछे नहीं भागते। अब तुम चुन सकते हो कि किसे महत्व देना है और किसे जाने देना है। और यही असली फ्रीडम है, यही असली कंट्रोल है, जो कंट्रोल करके नहीं, समझ कर आता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि तुम सोचते हो, बल्कि यह है कि तुम सोच को सच मान लेते हो, और वही तुम्हें धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देता है। तुमने शायद कभी गौर नहीं किया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो भी चलता है वह हमेशा सच नहीं होता। मन का काम है संभावनाएं बनाना, कल्पनाएं करना, हर चीज को कई तरीकों से देखना, लेकिन तुम उस प्रक्रिया को समझे बिना ही उसे अपनी रियलिटी बना लेते हो। एक छोटा सा विचार आता है,
जैसे कि अगर मैं असफल हो गया तो, और तुम उसी एक विचार को पकड़ लेते हो, उसे बार बार दोहराते हो, उसके चारों तरफ कहानियां बना लेते हो, और कुछ ही देर में वह एक छोटा सा विचार तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई बन जाता है। तुम डरने लगते हो, तुम पीछे हटने लगते हो, तुम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हो। यही ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यह तुम्हें बिना कुछ किए ही थका देता है, बिना किसी असली घटना के ही तुम्हें दुखी कर देता है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी कुछ हुआ भी नहीं होता, लेकिन तुम पूरे दिन परेशान रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कहानी चल रही होती है, और वह कहानी इतनी रियल लगती है कि तुम्हारा शरीर भी उसी तरह रिएक्ट करने लगता है जैसे कि वह सच में हो रही हो। दिल तेज धड़कता है, दिमाग भारी हो जाता है, एनर्जी गिर जाती है, और तुम सोचते हो कि जिंदगी मुश्किल है, जबकि असल में मुश्किल तुम्हारे विचार हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि तुमने अपने मन को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया है। तुम हर विचार को पकड़ लेते हो, हर आवाज को सुनते हो जैसे कि वह बहुत जरूरी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे मन में जो 100 विचार आते हैं, उनमें से 90 बेकार होते हैं, 9 सिर्फ रिपीट होते हैं, और शायद एक ही ऐसा होता है जो सच में काम का होता है। लेकिन तुम उस एक तक पहुंचने से पहले ही बाकी 99 में उलझ जाते हो। यही कारण है कि तुम थक जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो, और अंत में कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा सोचकर अपने आप को सुरक्षित रख रहे हो, लेकिन तुम खुद को और ज्यादा इनसिक्योर बना रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सोचते हो, उतना ज्यादा तुम्हें खतरे नजर आते हैं। मन हर चीज में रिस्क ढूंढता है, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखता है, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो हर चीज से डरता है, हर कदम सोच समझ कर रखता है, और फिर भी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो कंट्रोल का इल्यूजन है, यही तुम्हारी कैद है। तुम सोचते हो कि अगर तुम हर चीज को पहले से एनालाइज कर लोगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जिंदगी कंट्रोल से नहीं चलती, जिंदगी फ्लो से चलती है, और फ्लो में वही जा सकता है जो मन के शोर से थोड़ा दूर हो सके। तुम्हें यह समझना होगा कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, वह सिर्फ एक टूल है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। तुम हर समय उसकी सुनते हो, उसके हिसाब से चलते हो, और धीरे धीरे तुम खुद खो जाते हो। तुम्हारी अपनी कोई आवाज नहीं रहती, सिर्फ मन की आवाज रहती है जो कभी शांत नहीं होती। अगर तुम सच में इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें समझना है। मन से लड़ोगे तो वह और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उसे रेजिस्टेंस पसंद है। लेकिन अगर तुम उसे देखना शुरू कर दो, बिना रिएक्ट किए, बिना जज किए, तो धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगेगी। तुम बस एक काम करो, जब भी कोई विचार आए तुरंत उसमें कूद मत पड़ो। थोड़ी दूरी बनाओ, खुद से कहो यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं। यह छोटा सा गैप ही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। धीरे धीरे यह गैप बढ़ेगा, और तुम देखोगे कि वही विचार जो पहले तुम्हें परेशान करते थे, अब उतने पावरफुल नहीं रहे। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाएगी, तुम हल्के होते जाओगे। तुम्हें हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं महसूस होगी, तुम्हें हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं लगेगी। तुम बस देखोगे, समझोगे, और फिर नेचुरली सही कदम उठाओगे। यही असली इंटेलिजेंस है। ज्यादा सोचना नहीं, सही समय पर सही तरीके से देखना और समझना। और यह तब आता है जब मन थोड़ा शांत होता है, जब तुम उसके गुलाम नहीं रहते। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी बेचैनी का कारण बाहर की दुनिया नहीं है। तुम्हारी बेचैनी का कारण तुम्हारे अंदर जमा हुआ अतीत है, और उस अतीत को बार बार सोचने की आदत है जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। तुमने शायद कभी इस बात को गहराई से महसूस नहीं किया, लेकिन तुम्हारा मन वर्तमान में बहुत कम रहता है। वह या तो अतीत में जाता है या भविष्य में भागता है, और जब भी वह अतीत में जाता है, वह वही घटनाएं उठाता है जिनमें दर्द था, जिनमें पछतावा था, जिनमें तुमने खुद को कमजोर महसूस किया था। तुम उन पलों को बार बार दोहराते हो, जैसे कि कुछ बदल जाएगा, जैसे कि अगर तुम
उसे और अच्छे से सोचोगे तो तुम उसे ठीक कर पाओगे। लेकिन सच यह है कि अतीत कभी बदलता नहीं, वह सिर्फ तुम्हें अंदर से तोड़ता है। अगर तुम उसे बार बार जीते हो, तुम एक गलती को पकड़ लेते हो और उसे अपनी पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो मैंने गलत किया था और धीरे धीरे यह बन जाता है मैं गलत हूं। यही सबसे बड़ी समस्या है, तुम घटना और अपने आप को अलग नहीं कर पाते। एक घटना हुई, वह खत्म हो गई, लेकिन तुम उसे अपने अंदर लेकर घूमते रहे और हर बार जब तुम उसे याद करते हो तुम उसे फिर से जीते हो और हर बार वह तुम्हें थोड़ा और कमजोर कर देता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा मन अतीत को इसलिए पकड़ कर रखता है क्योंकि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे लगता है कि अगर वह उसे बार बार एनालाइज करेगा तो वह फ्यूचर में सेफ रहेगा। लेकिन यह एक इल्यूजन है। तुम जितना ज्यादा अतीत में जाओगे उतना ही तुम वर्तमान से दूर होते जाओगे, और जब तुम वर्तमान से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी सारी शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि शक्ति हमेशा इसी पल में होती है। और फिर मन भविष्य में भागता है, वह तुम्हें डराता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लोग तुम्हारे बारे में यह सोचेंगे तो, और तुम उन बातों से डरने लगते हो जो अभी हुई ही नहीं है। तुमने अपने दिमाग में एक फ्यूचर बना लिया है और तुम उसी से डर रहे हो। यह डर असली नहीं है, लेकिन तुम्हारा शरीर उसे असली मान लेता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, तुम्हारा दिमाग हैवी हो जाता है और तुम सोचते हो कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो एंजाइटी है यह बाहर की वजह से नहीं है, यह तुम्हारे सोचने के तरीके की वजह से है। तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, हर चीज को पहले से समझ लेना चाहते हो, लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी अनसर्टन है, अनप्रेडिक्टेबल है, और यही उसकी खूबसूरती है। लेकिन तुम्हारा मन इस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए वह बार बार फ्यूचर की प्लानिंग करता है, सिनेरियोज बनाता है और तुम्हें उसमें फंसा देता है। तुम सोचते हो कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को डरा रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो रहे हो, लेकिन असल में तुम कंफ्यूज्ड हो रहे हो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, और हर पॉसिबिलिटी एक नया डर लेकर आती है और फिर तुम उस डर में जीने लगते हो। मैं तुमसे कहता हूं कि यह साइकिल तब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम इसे देखना शुरू नहीं करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि अतीत सिर्फ एक मेमोरी है और भविष्य सिर्फ एक इमेजिनेशन है। दोनों का इस पल में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन तुमने उन्हें इतना महत्व दे दिया है कि तुम वर्तमान को भूल गए हो। अगर तुम सच में इस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें धीरे धीरे अपने ध्यान को इस पल में लाना होगा। जब तुम कुछ कर रहे हो तो पूरी तरह उसमें रहो। जब तुम सांस ले रहे हो तो उसे महसूस करो। जब तुम चल रहे हो तो उस चलने को महसूस करो। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही तुम्हें वापस लाती हैं, तुम्हें ग्राउंडेड करती हैं। तुम्हें अतीत को खत्म करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भविष्य को रोकने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि वे दोनों असली नहीं हैं। असली सिर्फ यह पल है, और जब तुम इस पल में रहते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही चीजें जो तुम्हें पहले परेशान करती थीं अब उतनी असर नहीं करती। वही थॉट्स आते हैं, लेकिन अब तुम उन्हें पकड़ते नहीं हो। वे आते हैं और चले जाते हैं, और तुम पहली बार हल्का महसूस करते हो। यही असली फ्रीडम है, जब तुम्हें अपने विचारों से छुटकारा नहीं बल्कि उनसे दूरी मिल जाती है। जब तुम उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि उन्हें सिर्फ एक प्रक्रिया के रूप में देखते हो। और यह समझ जितनी गहरी होती जाएगी उतना ही तुम्हारा ओवरथिंकिंग खत्म होता जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं कि अंत में समस्या सोचने की नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने आप को सोच के साथ जोड़ लिया है, और जब तक यह जुड़ाव है तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तुमने अपने मन को इतना महत्व दे दिया है कि तुमने अपनी असली पहचान ही भूल दी है।
जो भी विचार आता है तुम उसे मैं कह देते हो। अगर मन दुखी है तुम कहते हो मैं दुखी हूं। अगर मन डर रहा है तुम कहते हो मैं डर रहा हूं। लेकिन तुमने कभी यह देखने की कोशिश नहीं की कि यह सब हो किसके साथ रहा है। क्या सच में तुम दुखी हो या सिर्फ तुम्हारे अंदर कुछ विचार चल रहे हैं जो दुख पैदा कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा मोड़ है। अगर तुम यह समझ लो कि तुम अपने विचार नहीं हो तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर तुम हर चीज को थोड़ा दूर से देख पाते हो। तुम उसमें डूबते नहीं हो, तुम उसमें खोते नहीं हो। तुम बस देखते हो जैसे कोई बादल गुजर रहा है वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुमने हमेशा अपने आप को पकड़ने की कोशिश की है, कुछ बनने की कोशिश, कुछ साबित करने की कोशिश, कुछ हासिल करने की कोशिश। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, तुम पहले से हो। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम अधूरे हो, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने खुद को गलत समझ लिया है। तुम सोचते हो कि अगर तुम अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल कर लोगे तब तुम शांत हो जाओगे, लेकिन यह भी एक भ्रम है। मन को कंट्रोल करने की कोशिश ही तुम्हें और ज्यादा उलझा देती है। जितना तुम उसे दबाते हो उतना वह और जोर से वापस आता है। इसलिए कंट्रोल का रास्ता सही नहीं है, समझ का रास्ता सही है। जब तुम समझते हो तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही तुम देखते हो कि यह सिर्फ एक विचार है, यह मैं नहीं हूं, उसी क्षण उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। धीरे धीरे वह ताकत खो देता है और तुम हल्के होते जाते हो। और एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारे अंदर एक गहरी शांति उतरती है, बिना किसी कारण के। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई खास घटना नहीं, फिर भी एक सुकून होता है। यही असली शांति है, जो बाहर से नहीं आती, जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। तुमने हमेशा सोचा कि शांति पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ध्यान करना, कुछ बदलना, कुछ हासिल करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि शांति तो पहले से ही है, बस तुम्हारा मन इतना शोर कर रहा है कि तुम उसे सुन नहीं पा रहे। जब यह शोर थोड़ा कम होता है तो वही शांति अपने आप दिखाई देने लगती है। और यह तभी होता है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो, जब तुम भागना छोड़ देते हो, जब तुम बस देखना शुरू करते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन को बदलने की कोशिश मत करो, अपने विचारों से लड़ने की कोशिश मत करो। बस उन्हें देखो और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि तुम कौन हो और क्या नहीं हो। और जिस दिन यह समझ आ गई, उसी दिन तुम्हारा ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी, उसी दिन तुम पहली बार सच में शांत हो जाओगे। शांति पाने के लिए कुछ मत करो, बस यह देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और वही देखना तुम्हें तुम तक ले जाएगा।